स्टूडेंट्स टू अवर क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 2। कल हम लोगों ने विद्युत धारिता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। इसका आगे का आज हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम आवेश देंगे उतना ज़्यादा जो है किसी भी चालक का विभव बढ़ते जाएगा। तो अर्थात किसी भी चालक को दिया गया विभव जो होता है किसी भी चालक को दिया गया आवेश जो होता है उसके विभव में वृद्धि v के अनुक्रमानुपाती होता है। माना हम किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं, कितना आवेश दे रहे हैं Q, और इसके विभव में कितनी वृद्धि हो रही है उसका विभव बढ़ेगा, क्योंकि हमें फार्मूला पता है v = 1/4πε0 Q/r से उसका विभव बढ़ेगा। तो उसका विभव मान लो उसके विभव में v वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, आवेश जो होता है ये विभव के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आवेश अनुक्रमानुपाती, विभव में वृद्धि v। तो हमें एक अनुपातिक या अनुक्रमानुपाती नियतांक मिलेगा, स्थिरांक मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं c। और यही क्या होती है, चालक की धारिता कहलाती है। c एक आनुपातिक नियतांक है, इसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। c क्या है बच्चों, एक अनुपातिक नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसी को हम क्या कहते हैं, c को ही हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। c जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब देखिए यदि हम v = 1 वोल्ट लें तो c बराबर क्या आएगा, v बराबर यदि हम 1 वोल्ट लें तो c बराबर क्या आएगा, q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह आंकिक रूप से उस आवेश के मान के बराबर होगी। c q के बराबर कब होगी, मतलब चालक की धारिता आंकिक यानी न्यूमेरिकल के रूप में, मतलब नंबर के रूप में कि c जो है ये 500 है, तो मतलब अगर हम 500 कूलम का आवेश दे रहे हैं जब उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही, इस तरीके से यदि v हम 1 वोल्ट ले रहे हैं तो देखिए हम 1 से क्या कहेंगे, c बराबर हम क्या कहेंगे, q/v। तो यदि v 1 वोल्ट है, v कितना है बच्चों, यदि v 1 वोल्ट है तो चालक की धारिता, यदि c यानी चालक की धारिता c जो होती है ये यदि हम v = 1 वोल्ट ले रहे हैं तो आवेश के आंकिक रूप से यह आवेश के उस मान के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। मतलब हम इतना आवेश दे रहे हैं कि उसका विभव कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो उसका जो आवेश होगा वही उसकी धारिता कहलाती है। पर कंडीशन ये है कि हमें आवेश कितना देना है कि जितनी की उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो हम इस परिभाषा के अनुसार क्या कहेंगे कि चालक की धारिता आंकिक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करती है। ये एक पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट हम देखेंगे कि सूत्र Q = CV आया, C आनुपातिक नियतांक है, इसी को हम चालक की धारिता कहते हैं। धारिता यानी आवेश को धारण करने की क्षमता, क्योंकि कोई भी चालक होता है वो एक निश्चित मान तक आवेश को अपने ऊपर जो है अपने आप में संग्रहित करके रख सकता है, उसी को हम उसकी धारिता कहते हैं। धारण करने की क्षमता किसको, आवेश को, और एक निश्चित मान तक ही उसका जो है विभव बढ़ सकता है। तो Q = CV से C क्या है, C एक धारिता है, एक आनुपातिक नियतांक है। C को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। और इस सूत्र से इसे अगर हम 1 नाम दे रहे हैं तो C बराबर आएगा Q/v। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ये दो चीजों का अनुपात है कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात, अनुपात यानी रेशो है, ये आवेश बटे
विभव, तो ये एक अनुपात है और इसके बराबर होती है, ये निश्चित होती है। ज्यादा आवेश देंगे क्योंकि चालक की धारिता निश्चित है, मतलब कि वो जितनी है उतनी ही रहेगी। आवेश ज्यादा देंगे तो विभव भी ज्यादा हो जाएगा, तो उतना ही मान रहेगा। कम देंगे तो विभव भी कम होगा, तो उनका रेशियो अनुपात एक ही जैसा आएगा। ठीक है, तो C बराबर क्या होगी, Q/V। तो ये किसका अनुपात है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश की मात्रा तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो चालक की धारिता क्या होती है बच्चों, आवेश की मात्रा, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा तथा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्युत धारिता का SI व CGS मात्रा। तो देखिए विद्युत धारिता का SI मात्रक, तो देखिए C बराबर होता है Q/V। तो C का SI मात्रक, C का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो देखिए Q का मात्रक क्या लेते हैं हम, Q यानी कि आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। तो कूलॉम बटे और V का मात्रक क्या होता है बच्चों, विभव का मात्रक वोल्ट। तो कूलॉम बटे वोल्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, फैरेड। इसी को हम क्या कहते हैं, फैरेड। तो C यानी धारिता का SI मात्रक क्या होता है, Q का SI मात्रक बटे V का SI मात्रक, और ये होता है क्योंकि Q यानी आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम और V यानी विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट, और इसी को हम कहते हैं कूलॉम बटे वोल्ट, को हम क्या कहते हैं, फैरेड। इसका नाम क्या है, फैरेड। तो धारिता का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, फैरेड। ये बहुत बड़ा मात्रक है, धारिता का SI मात्रक क्या है, फैरेड। और फैरेड बराबर क्या होगा, कूलॉम बटे वोल्ट। कूलॉम बटे वोल्ट भी बोल लो या फैरेड भी बोल लो, एक ही बात है, उसका स्टैंडर्ड नाम है फैरेड। नाउ नेक्स्ट, अब हम अगला देखेंगे कि धारिता का SI व CGS मात्रक में संबंध। धारिता के SI और CGS मात्रक में संबंध। तो देखिए धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है, फैरेड। ठीक है, और धारिता का CGS मात्रक क्या होता है बच्चों, स्टैथ फैरेड। आप देख चुके हो कि जो CGS मात्रक है वो उसमें स्टैथ लग जाता है, स्टैथ फैरेड, स्टैथ कूलॉम, स्टैथ वोल्ट, तो ये याद रखेंगे स्टैथ। ठीक है ना, क्योंकि हम CGS मात्रक स्थिर विद्युत चुंबकीय मात्रक देख रहे हैं। तो धारिता का CGS मात्रक क्या है, स्टैथ फैरेड। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम स्टैथ वोल्ट, स्टैथ कूलॉम इस तरह से ले रहे थे, तो इसको भी हम क्या ले रहे हैं बच्चों, स्टैथ लगा रहे हैं इसमें, स्टैथ फैरेड। अब देखिए एक फैरेड, क्योंकि C बराबर है Q/V, मतलब एक कूलॉम बटे एक वोल्ट। तो हम एक फैरेड की पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी चालक की धारिता एक फैरेड तब होती है यदि उसको एक कूलॉम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है, 1 फैरेड कहलाती है। तो चालक की धारिता 1 फैरेड कब होगी बच्चों, कि यदि किसी भी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलॉम होता है और इसके कारण उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो हम उस चालक की धारिता कितनी कहते हैं, 1 फैरेड कहते हैं। तो हम ये 1 फैरेड की डेफिनेशन हो गई, ये परिभाषा होगी कि किसी भी चालक को एक कूलॉम आवेश देने पर यदि उसके विभव में कितनी वृद्धि बच्चों, 1 वोल्ट वृद्धि हो, तो हम क्या कहेंगे, चालक की धारिता कितनी है,
1 फैरेड है, मतलब 1 कूलम आवेश आपको देना पड़ेगा। और विभव में अगर वृद्धि 1 वोल्ट से बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी धारिता कितनी है, 1 फैरेड है। तो चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड। तो ये है बच्चों डेफिनेशन 1 फैरेड की। अब हमने देखा कि एसआई मात्रक फैरेड है और सीजीएस मात्रक स्टैथ फैरेड है, ये हम बता चुके हैं। अब हम इनमें संबंध 1 फैरेड की हमने डेफिनेशन देखी कि किसी भी चालक को यदि 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। कितना आवेश देने पर, 1 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, सिंपल। तो उसकी धारिता कितनी कहलाती है, 1 फैरेड कहलाती है। नाउ नेक्स्ट, अब हम इसके एसआई और सीजीएस मात्रक में संबंध देखेंगे। तो देखिए, इससे हम एसआई मात्रक से ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो C बराबर Q मतलब 1 फैरेड बराबर 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम। अब हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 कूलम कितना होता है बच्चों, कितना स्टेथ कूलम होता है, 3 × 10⁹ स्टेथ कूलम, ठीक है ना। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है बच्चों, अब हम इसको एसआई को जो है सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, 1 फैरेड को हम स्टेथ फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 × 10⁹ स्टेथ कूलम अपॉन 1 वोल्ट यानी 1/300 स्टेथ वोल्ट। देखिए 300 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300 × 3 × 10⁹ स्टेथ। अब हम इसको स्टेथ कूलम बटे स्टेथ वोल्ट को हम स्टेथ फैरेड करेंगे। जैसे हमने 1 कूलम बटे 1 वोल्ट को 1 फैरेड कहा है, उसी तरह हम स्टेथ कूलम बटे स्टेथ वोल्ट को क्या कहेंगे, स्टेथ फैरेड। तो देखिए ये आएगा 300 × 3 मतलब 9 × 10⁻, ये हो जाएगा 2 × 9 मतलब ये हो जाएगा 9 × 10⁻11, क्योंकि ये 300 में 10 की घात 2 है और 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻11 स्टेथ फैरेड। तो इसका मतलब कि 1 फैरेड बराबर कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁻11 स्टेथ फैरेड। हम एक बार वो लिख लेते हैं कि 1 फैरेड बराबर 9 × 10⁻11 क्या होता है, स्टेथ फैरेड होता है। 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्टेथ फैरेड होता है। अब अगला हमारा है विद्युत धारिता की विमाएं। तो ये भी है, ये आसान है, ये भी धारिता की विमाएं। हमें इसको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको कभी भी मेमोराइज नहीं करते हैं, बस हमें फार्मूला पता तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है विद्युत धारिता अर्थात C। विद्युत धारिता अर्थात क्या होता है बच्चों, C यानी संधारित्र की धारिता, और इसकी हम लोग विमाएं देखने वाले हैं। तो देखिए C का फार्मूला क्या होता है, Q/V, ठीक है। अब हम पहले इसको फॉर्मूले को आसान कर लेते हैं। और V बराबर क्या होता है बच्चों, W/Q होता है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो Q/W/Q, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Q² हो जाएगा, क्योंकि Q चला जाएगा ऊपर, Q²/W। तो C की विमाएं बराबर क्या हो जाएंगी, Q² की विमाएं बटे W की विमाएं। बटे क्या हो जाएंगी, W की विमाएं, ठीक है ना। अब देखिए Q की विमाएं क्या होती है, A × T, A यानी एम्पियर, T यानी टाइम। तो Q की विमाएं यहाँ हम लिख लेते हैं साइड में। Q की विमाएं क्या होती है, A × T। W कार्य की क्या होती है बच्चों, आपने पढ़ा है 11th में, पता है आपको, m² l² T-2। तो ये हम लिख लेते हैं। तो A × T का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है बच्चों, Q² है, तो जो विमाएं है उसका हम स्क्वायर करेंगे। अपॉन W की विमाएं यानी कार्य की विमाएं क्या है, m1 l² T-2। अब देखिए A² T² हो जाएगा और बटे ये क्या हो जाएगा,
m1l2t-2। अच्छा, हमारा तरीका होता है विमाओं का कि हम उसको व्यवस्थित पहले m l t और फिर बाद में a इस तरह की राशियां लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए m ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, l ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। अच्छा, t⁻4 हो जाएगा क्योंकि ये +2 और ये -2, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2⁴ और a²। तो यही क्या है बच्चों, C की विमाएं। C यानी धारिता की विमाएं हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वी रिकॉग्नाइज और वी मेमोराइज दिस। हमें इसको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। फार्मूला आता है तो हम उसको याद कर लेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में आप देख रहे हैं कितनी क्वांटिटीज आपको नई नई आ रही है, तो हम सबकी याद नहीं करेंगे। सिंपल हमें फार्मूला आता है तो हम उसको निकाल लेंगे। तो C की विमाएं कैसी रहेंगी, Q/V की विमाएं, लेकिन V यानी क्या होता है, W/Q। तो सिंपली C की विमाएं यानी Q² की विमाएं बट्टे W की विमाएं, और सिंपल हमने वैल्यूज रखी उसको निकाल लिया है। और C की विमाएं कितनी आई हैं, m-1 l-2 t⁴ और a²। अब हम अगला देखेंगे, गोलीय चालक की धारिता। एक तुम धातु का गोला ले रहे हो जिसकी त्रिज्या मान लो r है, उसकी धारिता कितनी होती है गोलीय चालक की, ये हमें देखना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि गोलीय चालक की धारिता। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस, गोलीय चालक की धारिता। तो देखिए कि एक कोई धातु का हम गोला ले रहे हैं, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है बच्चों, O है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, और इसको हम प्लस Q आवेश दे रहे हैं। तो हम जैसे ही आवेश देते हैं तो इसके पूरे पृष्ठ पर जो है एक समान रूप से ये वितरित हो जाता है। जैसे ही हम इसको केंद्र पर देंगे तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या R है, जिसका केंद्र O है, तथा इसके केंद्र पर हम आवेश Q रख रहे हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ही हम केंद्र पर रखते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण क्या होता है कि ये पूरा की पूरा आवेश जो है इसके पृष्ठ पर आ जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। क्योंकि इसका जो गोलीय, जो आप लोग जानते हो कि इसका जो पृष्ठ होता है ये समविभव पृष्ठ होता है, यानी जो बाहर का जो गोला है, मतलब आप फुटबॉल समझिए, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, एक समान होगा। विभव कितना होगा बच्चों, विभव V बराबर होगा 1/4πε0 K Q/R। मान लो अगर ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो फिर ये 1/4πε0 K Q/R हो जाएगा, ठीक है ना। इतना विभव होगा उसका वोल्ट में। यहाँ पर मतलब ये पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है, यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों, R दूरी पर 1/4πε0 K Q/R, जहाँ K क्या है, K माध्यम का परावैद्युतांक है। वायु के लिए या निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। तो वायु या निर्वात के लिए आप ले रहे हो तो हम K बराबर 1 रखेंगे। K बराबर क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक सदैव 1 होता है। तो V बराबर वायु या निर्वात में कितना हो जाएगा, K1 रखेंगे तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब हम जानते हैं कि धारिता C कितनी होती है बच्चों, Q/V। तो इसको हमने V आवेश दिया हुआ है, उसका विभव कितना है 1/4πε0 Q/R। तो इस फार्मूले में हम रख देंगे सिंपल। तो Q/1/4πε0 Q/R। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी ऊपर चली जाएंगी, तो ये आ जाएगा 4πε0R। तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है बच्चों, 4πε0R इतनी होती है। तो कोई भी धातु का गोला लोगे आप तो उसकी धारिता कितनी होती है, 4πε0R, यानी ये त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना बड़ा गोला लोगे आप उसकी धारिता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब धारिता क्या होती है बच्चों, आवेश को संचित करने की जो होती है क्षमता होती है, धारण करने की क्षमता होती है। जैसे आप बहुत छोटा गोला लोगे, इतना सा ले रहे हो आप, तो उसमें आप कम आवेश दे पाओगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद क्या होगा, वो जो आवेश है वो वायु में क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा, उसका क्षरण होने लगेगा। एक लिमिट तक ही वो अपने आप में
होल्ड करके रख सकता है। उससे ज्यादा अगर आप दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, वायु में चला जाएगा। ज्यादा बड़ा गोला लोगे आप तो उसको आप ज्यादा आवेश दे पाओगे, ठीक है। और बड़ा लोगे तो इसका मतलब जितना बड़ा गोला लोगे आप, जितनी बड़ी त्रिज्या का गोला लोगे, उतनी ज्यादा उसकी धारिता होगी, उतना ज्यादा आवेश वो क्या कर पाएगा, अपने आप में संचित कर पाएगा, धारण कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब धारिता जो होती है आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। त्रिज्या यानी कि आकार, ज्यादा त्रिज्या बड़ा आकार यानी ज्यादा धारिता, यानी ज्यादा आवेश वो संचित कर सकता है। जितना ज्यादा करेगा उतनी उसकी धारिता। नाम से ही पता चल रहा है, धारिता धारण करने की क्षमता। किसको धारण करना बच्चों, आवेश को, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देख रहे हैं कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, 4πε0r होती है। उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।